बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंटरनेट उससे भी ज्यादा सिंपल हो गया ना। देख लीजिएगा आप लोग खुद ही, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ शेप के रेलिवेंट मैंने आपको एक डेमो दे दिया कि आइकन किस तरह के होते हैं। तो उसके साथ आपको एक डिटेल भी देगा कि स्पोर्ट्स के रेलिवेंट आइकन चाहिए, एजुकेशन के, मेडिकल के, या इसके अलावा आपको कोई भी आइकन चाहिए, आपके सामने नाम लिखे होंगे। बस आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सिंबल्स देखकर ही पता लग जाएगा। क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड से मुराद ये है कि वो ऑटोमेटिकली वर्ड के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा एज अ शेप के तौर पर। इसका मतलब वो सारे टूल जो हम एक शेप के लिए अप्लाई करते थे, वो सारे टूल्स हम क्या कर सकते हैं, उस आइकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3D मॉडल्स मैंने परसों के लेक्चर में बता दिया था, जिसमें हमने एक क्यूब को ऐड किया था, जिसको हमने 360 डिग्री पर रोटेट भी किया था, जिसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस को भी आप एज अ 3D मॉडल ऐड करना चाह रहे हैं, इन केस अगर आपका कोई एक टॉपिक चल रहा है इस तरह का, उस टॉपिक के रेलिवेंट आप 2D नहीं बल्कि 3D एनिमेशन या 3D पिक्चर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। मेन जो हमारा आज का फोकस, क्योंकि ये दो सिंबल की पहचान करवाने के बाद आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो बनता है स्मार्ट आर्ट। कि स्मार्ट आर्ट क्या चीज है? स्मार्ट आर्ट ये बेसिकली मल्टीपल शेप्स को मिलाकर एक चार्ट बनता है, एक ग्राफ बनता है, ठीक है। जैसा कि इस स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल शेप्स के थ्रू ये डिजाइन्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ऑल के बाद इनको लिस्टिंग किया जाए, जैसा कि लिस्ट है, प्रोसेस है, और उसके बाद जिस तरह से अक्सर हम स्कूल लाइफ में अगर आप में से जो बायो स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसमें फ्रॉक की लाइफ साइकिल का एक चार्ट होता था। तो सेम लाइक दिस यहाँ पर भी एक साइकिल प्रोसेस में बता रहा है कि जी वो किस तरह से, फिर इसमें हम क्या करते थे, पिक्चर्स को ऐड कर देते थे और ये कंप्लीट लाइफ साइकिल बन जाती थी। हायरार्की क्या है? हायरार्की बेसिकली एक चेन के थ्रू काम करती है। रिलेशनशिप्स है, मैट्रिक्स है, पिरामिड्स है, ये वो सारी चीजें जो मल्टीपल शेप्स को मिलाकर एक आपके पास स्मार्ट आर्ट क्रिएट करती है। अब इन सब में से जो मुश्किल है और जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारे पास जो बनेगा, हायरार्की चार्ट बनेगा, और इसी पर मैं असाइनमेंट को क्रिएट करूंगा। हायरार्की बेसिकली एक चेन की तरह काम करता है। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा, फैमिली ट्री, या जिसको हम कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब, वो भी एक हायरार्की चेन है, ठीक है, कि किस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं। सेम लाइक अगर हम इस फर्दर मजीद एग्जांपल्स को आगे लेके चलें, जैसा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक कंट्री है या सिटी है? अब इसके अंडर कोई और पाकिस्तान तो नहीं है, या इसकी इक्वल कोई और पाकिस्तान तो नहीं है। इसका मतलब मेन कंट्री है। अब उस कंट्री के अंदर प्रोविंसेस हैं, ठीक है। जिस तरह से हम किस प्रोविंस में है? बलोचिस्तान में। मैं क्या शायद पंजाब बलोचिस्तान में निकल गया, अच्छा लाहौर कहने लगे थे, ठीक हो गया। जैसा कि पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी के, और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब किसके अंडर आ रहा है?
पंजाब किसके अंडर है, लाहौर के पाकिस्तान के? चले, पाकिस्तान के अंडर कौन है, पंजाब। अब पंजाब के अंडर सिटीज है, जिसमें से हम किस सिटी के अंदर रह रहे हैं, लाहौर। इसका मतलब हमारा प्रोविंस कौन सा, किसके अंडर है, लाहौर के। ये एक चेन जो काम कर रही है। और लाहौर में अगर हम बात करें तो आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जिस तरह से जिला कैंट आ जाता है। और उसके अंडर आते हैं एरियाज, जैसा कि मुगलपुरा हो गया, जोड़े पुल हो गया, लाल पुल हो गया, फतेहगढ़ हो गया, XYZ, ये एरियाज आते हैं। अब ये किसके अंडर आ रहे हैं, लाहौर के अंडर। डिस्ट्रिक्ट और कह सकते हैं जिला कैंट के अंदर भी आ सकते हैं। फिर उन एरियाज में आती हैं स्ट्रीट्स, ठीक है। फिर उन स्ट्रीट्स में आते हैं घर, और उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके आईडी कार्ड पर लिखा होगा इंडियन। क्या लिखा होता है कि नेशनैलिटी कौन सी आपकी, कि मेन आप किसके थ्रू आपकी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है। दिस इज हायरार्की, ये हायरार्की चेन काम करती है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, अगर हम इसी हायरार्की को, क्योंकि समटाइम ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जाता है कि जी बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस की हायरार्की क्या है, मतलब बिजनेस को चलाने वाले कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो आपका हायरार्की चेन कहलाती है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिस तरह से अगर हम एक इदारे की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीक सेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेन एक आता है इन्वेस्टर, डायरेक्टर या CEO, ठीक है। उसके अंडर आते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल के अंडर आते हैं 2 डिपार्टमेंट्स। जैसा कि मैं यहां की बात करता हूं, 2 डिपार्टमेंट आते हैं, एक डिग्री डिपार्टमेंट है और एक एडमिन डिपार्टमेंट है। डिग्री डिपार्टमेंट कह ले या शॉर्ट, वो एक ही चीज है। और उसके बाद एक आता है एडमिन डिपार्टमेंट। जैसा कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल के, ये दोनों डिपार्टमेंट के बाद डिग्री डिपार्टमेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो डिग्री डिपार्टमेंट का एक होता है वाइस प्रिंसिपल, जिस वाइस प्रिंसिपल ने किसको जवाब देना है, प्रिंसिपल को, क्योंकि उसके जो मातहत है उसके अंडर जो है। और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंडर आते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के अंडर आते हैं टीचर्स, और टीचर्स के अंडर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट ये हो गया। फिर उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट आता है। जिस तरह से हर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, जैसा कि अकाउंट्स मैनेजर, लैब मैनेजर, इंफॉर्मेशन मैनेजर, ठीक है। तो ये हर मैनेजर के असिस्टेंट होते हैं। जिस तरह से आपने नाम सुना होगा कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब वो सारे उसके पास राइट्स हैं जो एक कमिश्नर के पास है, उसके असिस्टेंट के पास होते हैं। लेकिन वो असिस्टेंट किसको जवाब दिया, यस, कमिश्नर को। तो सेम लाइक असिस्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि अगर हम लैब की बात करें, लैब के मैनेजर एक होगा लेकिन असिस्टेंट ज्यादा है, वो 3 लोग भी हैं, 4 लोग भी हैं, लेकिन वो चारों के चारों का जो कह सकते हैं कि एक लेवल है, एक डेजिग्नेशन है, सेम है, लेकिन वो किसके मातहत है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के। तो अगर CEO की तरफ से कोई नोटिस आना है तो वो डायरेक्ट स्टूडेंट के पास नहीं आना। इसका मतलब अगर ये सारी एक चेन ही इसी तरह से चलती है कि हर एक अपने अपने सीनियर को जवाबदेह होता है। और जैसे जैसे आप छोटे लेवल से आप जाते जाते हैं, आपका स्केल भी अप होता जाता है, डेजिग्नेशन भी अप होती जाती है। तो ये कहलाता है हायरार्की चेन। एग्जांपल नंबर 3, अगर हम पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या हम चाह रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, हम उसके नाम और पिक्चर साथ लगाना चाह रहे हैं। उसके अंडर करते करते हम अपने एरिया के जनरल काउंसिल तक ले आए। इसका मतलब फिर हम MNA को देखेंगे, MPO को देखेंगे, और फिर उसके बाद जनरल काउंसलर को देखेंगे। फिर उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो उनकी एक कंप्लीट हायरार्की चेन बना सकते हैं। यहां तक आप लोग अपना फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, वो भी हायरार्की चेन ही कहलाता है। अब ये एग्जांपल 4-5 देने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको समझ लेना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इससे प्रीवियस और इसके बाद वाले बहुत आसान है।
ये जरा देख सकते हैं कि डिफिकल्ट है, इसमें हमें चेन बनानी पड़ती है, लिंक करना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट वन यहां पर हायरार्की के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये एक चार्ट क्रिएट होकर पेज पर कन्वर्ट होता है, ओके। लेकिन कंट्रोल, अच्छा ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये जो बॉक्स आ रहा है, ये एक लेआउट है। इस लेआउट से ये बाहर शेप्स नहीं जा सकती, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर ये ड्रॉ शेप्स के थ्रू ही बना है। लेकिन मकसद ये है कि अगर मुझे इसका साइज कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए पेज को यहां से लैंडस्केप और इसका साइज, लेआउट का साइज बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब इसके साथ एक ऑप्शन आ रही है, इसको फिल वक्त मैं क्लोज कर रहा हूं, आगे जाके भी समझा देता हूं। जैसे ही यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक हायरार्की चार्ट ड्रॉ किया तो इसके रेलेवेंट ऊपर दो टैब आ गए, नंबर 1 और सेकंड वन। इनमें जितने भी टूल्स है वो सारे किससे लिंक कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट करूं, तो मैं इस सब को डिलीट नहीं कर सकता। एक शेप लाजमी रखूंगा जिससे मुझे ये चेन चलानी है। इसका मतलब मुझे ये जो बाय डिफॉल्ट 5 शेप्स को मिलाकर बना है, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूं, तो आपने कंप्लीट लेआउट को सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर देना, बल्कि इनके अंदर जो शेप्स आ रही हैं डबल क्लिक भी नहीं करना, सिंगल क्लिक करके सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है। डिलीट के बटन से प्रेस करेंगे तो जितनी रिमेनिंग शेप्स रहेंगी उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा उस लेआउट के मुताबिक, ओके। तो फर्स्ट वन यहां पर अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 ही पर थोड़ा सा डेमो दे देता हूं, लाइक पाकिस्तान, रिवायती टेक्स्ट, ठीक है। पाकिस्तान लिखने के बाद अब मुझे इसके अंडर शेप चाहिए, इसके इर्द गिर्द चाहिए या इससे ऊपर चाहिए, लाइक इससे बिलो चाहिए, इसके अंडर चाहिए। तो फर्स्ट वन यहां पर मुझे और शेप ऐड करनी है, तो यहां पर ऑप्शन आएगी स्मार्ट आर्ट की, पर क्लिक किया तो यहां पर ऑप्शन आती है ऐड शेप के, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस आ रही हैं। जैसा कि ऐड शेप आफ्टर से मुराद, कोई बात नहीं, मेरी खामोशी कंफ्यूज ही कर जाती है आजकल, एक प्रेशर ही खौफ तारी हो जाता है, फिर कोई ना कोई सवाल होने लगा। तो ऐड शेप आफ्टर मतलब मुझे इस शेप के बाद, मतलब उसके बराबर में एक शेप चाहिए, बात समझ आई। लेकिन पाकिस्तान के नाम का दूसरा पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब मैं इसको इक्वल नहीं रख सकता। कंट्रोल जी से बैक स्पेस कर दी या डिलीट का बटन प्रेस कर सकते। ऐड शेप बिफोर मतलब फिर भी इससे पहले लेकिन इसकी इक्वल आ रही है, ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐड शेप अबव, इससे ऊपर भी शेप नहीं चाहिए, जबकि इससे ऊपर एक शेप ऐड किया लेकिन ये फिर भी लिंक कर रही है, चेन बन गई है। तो फाइनली बात हमारी वहां पर ही रह जाती है कि मुझे ऐड शेप करना है बिलो, मतलब ऐड शेप बिलो पर क्लिक किया तो एक शेप ऐड होगी। अब इसमें लिख दिया पंजाब। अब मुझे एक और शेप ऐड करनी है जिसके अंदर सेकंड प्रोविंस का नेम लिखना है बलोचिस्तान, लेकिन याद रखें पंजाब को सिलेक्ट करके ऐड शेप बिलो नहीं कर देना, बल्कि इस शेप को सिलेक्ट करके ऐड शेप बिलो करना है, तो वो उसका चेन बनेगी, उसका हिस्सा बनेगी। देख सकते हैं कि ये उसकी एक चेन बन रही है, यस, क्योंकि उसके साथ जो लिंक कर रहा है, ठीक है। ये वाली शेप भी तो इसी के अंडर आएगी ना, इसलिए ये देख रही है, ये लाइन निकल के एक यहां पर अटैच होगी, एक यहां पर अटैच हो गया, तो यहां पर लिख देंगे सिंध, लिख देते हैं, ओके। अब अगेन एक और ऐड करनी है, तो राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आएगी, क्या ऑप्शन आएगी, ऐड शेप, तो यहां पर ऐड शेप बिलो, ऑटो टेक्स्ट जस्टिफाई होता है, ठीक है। और लास्ट वन राइट क्लिक ऐड शेप बिलो, और यहां पर लिख देंगे के डॉट पी डॉट के। तो ये चारों के चारों किसके अंडर है, पाकिस्तान के अंडर। बात समझ आ रही है किस तरह से ये काम कर रहा है। अब बेफिक्र हो जाए, परेशान नहीं होना, आप लोगों को असाइनमेंट समझा के भेजूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे असाइनमेंट बनेगी।
सिर्फ यहां पर ये खुद से क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को टूल्स की पहचान हो जाए कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। सो यहां पर अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे पंजाब के अंडर और शेप ऐड करनी है जो कि सिटीज का किरदार अदा करेंगे। तो राइट क्लिक किया तो ऐड शेप बिलो, 4 शेप्स ऐड करना चाह रहा हूं, ऐड शेप बिलो। और लास्ट वन, सर एक शेप आखिरी वाली नहीं आप बता रहे, वो आखिरी वाली शेप कौन सी है? एड असिस्टेंट। ठीक है, सो यहां पर इसमें लिख देता हूं लाहौर। ओके यहां तक। अब सिंध के मैं चाह रहा हूं कि मुझे ऐड करने, लेकिन असिस्टेंट, असिस्टेंट मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक ही डेजिग्नेशन पर होंगे। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां पर ऐड शेप बिलो कर रहा था तो वो उस पंजाब के बिलो ही शेप्स ऐड हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहां पर राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आती है ऐड असिस्टेंट की, तो एक असिस्टेंट ऐड हो गया है, तो वो सिंध के अंडर ही, लेकिन हमने ऐड असिस्टेंट के थ्रू ऐड किया है। अब फिर से एक और असिस्टेंट ऐड करते हैं तो राइट क्लिक ऐड असिस्टेंट करेंगे तो दोनों इक्वल है, लेकिन है किसके अंडर? सिंध के अंदर। बात समझ आ रही है? फिल वक्त यहां पर इस डेमो को फॉर एग्जांपल क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सब चीजें अगर इसके मुताबिक काम करना है ये तो बहुत डिटेलिंग चला जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेलिंग जाएगा उसके लिए। नो डाउट कि हमें ये सारी चीजें इंटरनेट से मिल जाएंगी, हमें सिटीज के नेम भी मिल जाएंगे, प्रोविंसेस भी मिल जाएंगे, एरियाज के नाम भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें उस पर काम करना है जिसकी डिटेल भी मुख्तसर हो और काम में फिनिशिंग भी रहे। जैसा कि यहां पर आने के बाद आप फर्दर टूल्स, क्योंकि आप एक डेमो तो तैयार कर लिया है, अब फर्दर टूल्स को देखते हैं। जैसा कि यहां पर ऑप्शन आती है टेक्स्ट पैन की, जो मैंने बाय डिफॉल्ट जब एक शेप एक स्मार्ट आर्ट को ड्रॉ किया था तो उसके साथ एक विंडो ओपन थी। यस, विंडो को मैंने क्लोज कर दिया, जिस पर मैं कहा कि अभी बताता हूं। बेसिकली हम यहां पर मैनुअली सिलेक्शन कर रहे हैं, क्लिक करके माउस के थ्रू सिलेक्शन कर रहे हैं, और यहां पर टेक्स्ट पैन से मुराद के ये एक लेयर बन जाती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एरोस की मदद से भी क्या कर रहे हैं, हम उन शेप्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और वहां पर कोई भी नाम को चेंज भी कर सकते हैं। बस इसका काम इतना सा है, ठीक है। तो ये विंडो ये काम करती है। उसके बाद यहां पर ऑप्शन आती है कि मैं इसको फ्लिप करना चाह रहा हूं, जिस तरह से राइट टू लेफ्ट, तो ये फ्लिप कर रहा है। क्लियर है यहां तक? फ्लिप करने के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, मुझे इसको सिलेक्ट करने के बाद लेआउट्स की बारी आती है। सो यहां पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये 4 किस्म के लेआउट्स आ रहे हैं। स्टैंडर्ड है, बहुत है, लेफ्ट हैंगिंग है और राइट हैंगिंग है। सो इससे मुराद स्टैंडर्ड इस टाइम जो बाय डिफॉल्ट है बहुत कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, और लास्ट वन यहां पर लेफ्ट हैंगिंग और राइट, क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने पेज को पोर्ट्रेट कर दिया, लैंडस्केप कर दिया। अगर पोर्ट्रेट रहता तो फिर ये हैंगिंग इंडेंट भी बेहतर रहना था, क्यों? क्योंकि ये एक वर्टिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा तो ये पूरे पेज को कवर कर रहा है। ओके यहां तक? उसके बाद ये चीज ऑप्शंस करने के बाद लेआउट्स के मजीद इफेक्ट्स आते हैं, जैसा कि मैं चाह रहा हूं, जिसमें मैंने एग्जांपल नंबर 3 कोड करवाई कि आप पॉलिटिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके पिक्चर्स और नाम भी ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहां पर मैं पाकिस्तान की पिक्चर ज्यादा से ज्यादा फ्लैग ऐड कर दूंगा, पंजाब का कौन सी पिक्चर लगाऊं? तो बेसिकली वो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पिक्चर्स के बगैर ही चलना पड़ता है, ठीक है, जस्ट उनका डेजिग्नेशन देना होता है। लेकिन यहां पर इन केस मुझे पिक्चर्स के साथ मूव करना है तो मैं इसका लेआउट चेंज कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से ये लेआउट आ जाएगा कि नाम के साथ साथ सर पिक्चर कैसे ऐड होगी। बस क्लिक करना है तो वो आपसे सोर्स पूछेगा कि जी फ्रॉम अ फाइल, जो कि अभी फिलहाल कोई पिक्चर नहीं पड़ी, ठीक है। जहां से भी आप पिक्चर को, ये तरीकाकार तो खैर मैंने बताया आप लोगों को, तो सिलेक्ट करके आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पिक्चर उसमें ऐड हो जाएगी। इसके अलावा मजीद हमारे पास ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। ओके यहां तक करने के बाद कलर्स की बारी आ जाती है। तो ये मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, क्लियर है यहां तक? और इसको मैंने ये इफेक्ट दे दिया।
फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, जिस तरह से शेप के स्टाइल्स आते थे। ओके, तो ये चीज करने के बाद रीसेट ग्राफिक्स से मुराद के जो आपने कलर, जो स्मार्ट आर्ट अप्लाई किया, वो सब के सब क्या हो जाएगा, रीसेट होकर जो स्टैंडर्ड साइज था वापस आ जाएगा उस पर। ओके, अब अगले टूल्स 99% आप लोगों को पता है, नहीं 95%, ठीक है। ये वाले टूल्स नए, ये बता देता हूं। इसके अलावा ये सारे टूल्स आप लोगों ने पिक्चर्स वाले टॉपिक में, सॉरी शेप, कुछ तो शेप वाले टॉपिक में पढ़े हैं और कुछ शेप पिक्चर वाले टॉपिक में पढ़े। रिपीट करवा दूं? करवाने भी नहीं है मैंने। सो यहां पर इस शेप को सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है। अब मुझे बताइए, बताने वाली चीज है यस, लार्जर और स्मॉलर। क्या मतलब, इस शेप को ये लार्जर कर रहा है और ये स्मॉलर कर रहा है। कितनी बड़ी, मैं कहता हूं रॉकेट साइंस है, ये हम मैनुअल कर लेते हैं बस, ठीक है। ये नए टूल आगे। उसके बाद ये थीम्स की पहचान मैंने पहले भी करवाई है आप लोगों को, मल्टीपल कलर्स में। सो जिस शेप को सिलेक्ट किया उसी को चेंज कर रहा है। हाँ, अगर आपने सिंगल कलर चेंज करना है, मुझे पता है इसमें से कोई चीज बताने वाली है, हर चीज क्लियर है, ग्रेडियंट पता है, टेक्सचर पता है, पिक्चर लाइक जिस तरह से मग बनाया था हमने, वो भी हमने एक शेप के अंदर ही पिक्चर्स ऐड की थी ना। उसके बाद शेप आउटलाइन, उसके बाद शेप इफेक्ट्स, सब पुरानी चीजें हैं, लेकिन ये वर्जन चेंज हो गया 2021 का, ये वर्जन मेरे ख्याल से इन्होंने कर दिया। सो यहां पर अब बारी आती है कि एक शेप के अंदर अगर टेक्स्ट लिखा है, बताने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से कुछ चौथी दफा ये चीज आ गई सामने। फर्स्ट वन हमने होम के अंदर ये चीज को डिस्कस किया था, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में। उसके बाद अगर टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के ऊपर ये चीजें बताने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद आउटलाइन, मतलब उस टेक्स्ट की आउटलाइन नहीं है। टेक्स्ट इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म करना बता दिया था, रोटेट करना डन हो गया। उसके बाद आर्ट टेक्स्ट, जो कि मैंने बताया था कि 2000 अब समझ ले के 19 में ये ऐड हुआ था, उसके बाद इस वाले वर्जन में ऐड हो गया। और एक और चीज है, बहुत सारी शॉर्ट कीज चेंज भी हुई हैं इस वर्जन में, वो भी बता दो कैसे। जैसा कि होम में अगर हम बात करते हैं किसकी शॉर्ट की थी, ये तो ठीक है, मे बी इसकी शॉर्ट की चेंज हुई है, आल्ट के साथ आ रही है, ठीक है। जबकि मैंने पहले क्या लिखवाया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। अब थोड़ी सी शॉर्ट कीज चेंज हो गई हैं, लेकिन वर्जन के मुताबिक है। लेकिन आप लोगों को पुराने वर्जन वाली ही शॉर्ट कीज आएगी, ठीक है। उसके बाद अब आप कहना इनमें से ना कुछ कह देना मुझे, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को पता है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इसी पर सर खपाई की है, लूडो वाली असाइनमेंट पर, अलाइनमेंट पर, पोजीशंस पर, अलाइन पर, ये सारी चीजें। तो पीछे रह क्या गया, कुछ भी नहीं सिवाय असाइनमेंट के, ठीक है। सो यहां पर अच्छा सर, कंट्रोल पी करके लेआउट, लाइक सिर्फ ये हमें शेप दिखाई दे रही है। मैं चाह रहा हूं कि ये लेआउट जो कि जिसकी ना तो आउटलाइन है, जिसके अंदर ये ड्रॉ हुआ है, जिसकी ना तो आउटलाइन है ना इनर कलर है, बट मैं चाह रहा हूं कि उसको भी शेप में कन्वर्ट कर दो। एक डेमो है, यहां पर एक लाइन, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, कंट्रोल पी करता हो तो कुछ भी नहीं सिवाय उस हिरार्की चार्ट के। बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके एक शेप में कन्वर्ट करना है, तो अभी लेआउट सिलेक्ट है तो यहां पर हमारे पास ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं। तो यहां पर फॉर्मेट पर क्लिक किया तो यहां पर सिर्फ पर आने के बाद या इसके अलावा कलर पर आने के बाद कोई भी कलर कर दे, या ग्रेडियंट पर आने के बाद ये कलर कर दे, कंट्रोल पी, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब इस पर असाइनमेंट क्या होगी, 3 एग्जांपल जी, 3 एग्जांपल्स दी।